हर हर महादेव। महादेव की कृपा सदा सर्वदा आपके घर परिवार पर बनी रहे, इसी कामना के साथ चलिए सोमवार व्रत कथा यहाँ पे हम प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और उसकी पूरी श्रद्धा भाव से महादेव प्रसन्न थे। साथ ही शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की वह विधि विधान से पूजा किया करता। उसकी भक्ति देखकर पार्वती माँ प्रसन्न होकर बोली, भगवान शिव, इसकी सभी मनोकामनाएं आप पूर्ण कर दीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता ही है और उसके भाग्य में जो लिखा है उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, क्योंकि इसकी अल्पायु है। तब माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख। वह पहले की ही तरह भली भांति महादेव और माता पार्वती का पूजन करते रहा। उस समय की बात, साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलवाकर उसे बहुत सा धन दे करके दोनों को काशी के लिए रवाना किया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें यह धन दे रहा हूँ, जब भी तुम काशी जाओ तो रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करवाते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर निकले। इसी दौरान रास्ते में रात हो गई। तब वह एक नगर में रुके, जहां उस नगर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। तब राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपा के रखी थी। तभी उसने सोचा, क्यों ना साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। तब साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बतला दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चले गई। और दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ था और उसी दिन मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम करो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे किसी के रोने का स्वर सुनाई दे रहा है, आप इस व्यक्ति के सभी कष्टों को दूर कर दीजिए। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चले गया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन कराया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को भी विदा किया।
इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। इसी कारण जो भी सोमवार का व्रत धारण करेगा या व्रत कथा सुनेगा, उसके मैं सभी दुखों को दूर कर दूंगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। इस प्रकार से महादेव की महिमा, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, समस्त प्रकार के रोग कष्ट हारी बीमारी दूर करने के लिए सोमवार का व्रत अवश्य से धारण करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने हैं जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। पौराणिक मान्यताओं में भी कहा गया है कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष प्रकार की पूजन अर्चन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्ति की मन से ही की गई क्षणिक भर मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव और भक्ति की कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत धारण करते हैं तो इस कथा को अवश्य से ही सुनिए, इससे आपका जीवन सुखमय और सार्थक बनेगा। तो वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।